नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जो द टॉक्स चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मन में आ रहे गलत और बुरे विचारों को किस प्रकार से रोका जाए, किस प्रकार से उन पर नियंत्रण प्राप्त किया जाए। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, विचारों को कोई रोक नहीं सकता। विचार वायु की तरह होते हैं, कब आएंगे और कब चले जाएंगे इसका किसी को ज्ञात नहीं। इसलिए आपको कभी भी विचारों पर नियंत्रण या फिर विचारों पर ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी गलत विचार यदि आता है तो आपको उन विचारों पर हावी नहीं होना है। यदि विचार आ रहे हैं तो उन विचारों पर आपको ज़्यादा विचार नहीं करना है। यानी यदि कोई विचार आपके मन में आ रहा है तो उसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, विचार आने देना है और स्वयं को शांत रखना है। उस परिस्थिति में क्रिया नहीं करनी है कोई भी। यदि आपके मन में चोरी का विचार आता है और आपने जल्दी जाके चोरी कर ली, ऐसा नहीं करना है। आपको विचार आने के पश्चात थोड़ा शांत रहना है और उस विचार गलत है या सही इसका निर्णय तो स्वयं ज्ञानी रहता है। जितना आप ज़्यादा सोचेंगे उतना ही वो विचार बढ़ता चला जाएगा और जैसे ही विचार बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे आपको वो कार्य करवा के ही रहेगा जो कार्य आप कदापि करना नहीं चाहते। इसलिए आपको क्या करना है, ये जो अर्जेस है यानी ये जो गलत विचार है, गलत धारणाएं हैं, इनको आने देना है, शांत रहना है, कृति करनी नहीं है। और जल्दी आपको क्या करना है कि किसी और कार्य में चित्त लगाना है, किसी और कार्य में यानी अच्छे कार्य में। आप जल्दी से क्या करिएगा कि 4 लोगों के बीच में जाकर वार्ता शुरू करें या फिर नाम जप शुरू करें या फिर भगवान की कोई चीज़ पढ़ ले, भगवान की कोई चीज़ सुन ले, देख ले। ऐसी पॉजिटिव चीज़ देख ले कि आपका मन परिवर्तन हो जाए और आप में जो विचार बन रहा है वो विचार वही के वही खत्म हो जाए, वही के वही नष्ट हो जाए। लेकिन यदि आपके मन में विचार आता है और उस विचार के बारे में आप सोचते रहते हैं, निरंतर सोचते रहते हो, तो फिर क्या होगा, वो विचार बढ़ेगा, उस विचार को एक सहायता मिलेगी और फिर क्या होगा कि वो विचार इतना बढ़ेगा, इतना प्रबल हो जाएगा कि आपको वो कार्य करना ही पड़ेगा। वो आपसे वो कार्य कराकर ही रहेगा वो विचार। इसलिए आपको जो भी विचार आ रहा है उस वक्त शांत बैठना है। प्रथम तो प्रभु का नाम स्मरण करना है और वो चीज़ कृत्य में मैं नहीं करूँगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आपके मन में कोई भी गलत विचार आता है तो उस गलत विचारों को आपको प्रेरणा देना नहीं है। प्रथम तो यह करना है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे आपका मन परिवर्तन हो जाए। द्वितीय चीज़ क्या करनी है कि आपको उस विचार क्यों आ रहा है, वो विचार क्यों आ रहा है। यदि आप कोई भी विचार आपके मन में तब आता है जब आप उस विचार में सुख मानने लगते हो या फिर किसी चीज़ में यदि आपको सुख है तो उसी के बारे में विचार आएगा ना। कोई व्यंजन आपको ग्रहण करना है या फिर कोई चीज़ आपको लेनी है तो उसी के बारे में आपके मन में विचार आता है। लेकिन वो बुरी है, अच्छी है, उसका आपको निर्णय करना आना चाहिए। यदि वो बुरी है तो ऐसा कुछ भी क्रिया नहीं करनी, ऐसे लोगों से भी नहीं मिलना जो उस चीज़ों के लिए आपको प्रवृत्त करे। ये 2 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तब आपके मन में क्या होगा कि प्रथम तो आपको दूसरी चीज़ में चित्त लगाना है और द्वितीय आपको क्या करना है कि क्रिया कोई भी ऐसी नहीं करनी है, अन्य क्रिया जिससे आपका मन उस चीज़ में जाए, उस विचार आपको सताए और वो आप क्रिया करने लगे। ये आपको करना नहीं। ऐसे लोगों से वार्ता बंद करें जो ऐसे विचारों को आप में डाल रहे हैं, उनसे वार्ता बंद करें। चौथी चीज़ कि आप में अध्यात्म की कमी है, आप में ज्ञान की कमी है, आप में अच्छे विचार क्यों नहीं है, बुरे विचार क्यों है। क्योंकि आप अच्छे विचार को नहीं लेते इसलिए बुरे विचार है। अच्छे विचारों को लेना प्रारंभ करना है। अच्छे विचार कैसे आएंगे, शास्त्र स्वाध्याय, रामायण, महाभारत, गीता, इनका पाठ करना है। रोज 10 पेजेस पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। उससे क्या होगा, पॉजिटिविटी आएगी, आध्यात्मिक ऊर्जा आप में संचारित होगी, विचारों में एक परिवर्तन आएगा और अच्छे विचार आप में डेवलप होंगे, अच्छे विचार आप में आना प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, शास्त्र स्वाध्याय करना है। यानी प्रथम तो आपको जब विचार आपके मन में आए तो किसी और चीज़ में चित्त लगाए, कोई और अच्छी चीज़ों में चित्त लगाए। द्वितीय, क्रिया ना करें। तृतीय, ऐसे लोगों से मिलना जुलना बंद करें जो लोग आप में ऐसे विचारों का श्रवण कर रहे हैं, जो आप में ऐसे विचार इंप्लीमेंट कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, विद्यमान कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहे। और चौथी चीज़
शास्त्र स्वाध्याय प्रारंभ कीजिए। अच्छी चीज़ें आप में आएंगी तो बुरी चीज़ें ऑटोमेटिक बाहर जाएंगी। अच्छे विचार आप में आएंगे तो बुरे विचार ऑटोमेटिक बाहर जाएंगे। इसलिए आपको अच्छे विचार लाने हैं। सत्संग, नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, इन 3 चीज़ें प्रारंभ करनी है। प्रथम तो नाम जप करना है। भगवान का नाम संसार का सबसे पवित्र नाम है, नाम जप प्रारंभ कीजिए। द्वितीय, शास्त्र स्वाध्याय, रोज 10 पेजेस गीता के पढ़ लिए, या फिर रामायण के पढ़ लिए, या फिर महाभारत के पढ़ लिए, या फिर मनुस्मृति के पढ़ लिए, या फिर किसी भी ऐसी आध्यात्मिक बुक के पढ़ लिए जो आप पे पॉजिटिविटी प्रदान करे। 10 पेजेस पढ़ लिए, हर रोज पढ़ना है। और तीसरी चीज़ क्या है? सत्संग। सत्संग से ही आपको एक दिशा मिलती है। जो भी अच्छे संत होंगे उनका सत्संग देखना प्रारंभ कीजिए। श्रवण, दर्शन और संभाषण पवित्र हो। अच्छे विचार सदैव आएंगे, अच्छे विचार ही आएंगे। बुरे विचार आना धीरे धीरे कम होंगे और उस पर आप नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है कि बुरे विचार आ रहे हो और उसी के बारे में सोच रहे हो। सोचना प्रथम तो बंद करिए और ये सभी चीज़ें करना प्रारंभ कीजिए। ऑटोमेटिकली आपके विचारों में बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।